तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में हमें दिया है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 20 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। मतलब नीचे हमें एक टेबल दी है जिसके अंदर ये बताया गया है कि किसी लोकेलिटी में, किसी कॉलोनी में जो 25 घर हैं उनके अंदर खाने के ऊपर वो डेली कितना खर्चा करते हैं। तो 100 से 150 तक रुपीस खर्च करने वाले कितने घर हैं? 4। 150 से 200 तक खर्चा करने वाले कितने परिवार हैं? 5। 200 से 250 तक खर्चा करने वाले कितने हैं? 12। और एंड सॉन आगे इसी तरीके से दे रखा है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सुटेबल मेथड। हमें क्या बताना है? इसके अंदर भी मीन बताना है। तो मीन निकालने के 3 मेथड हैं, उसमें से कह रहा है जो भी सुटेबल मेथड आपको लगता है आप उससे निकालिए। तो हम देखते हैं अभी कि कौन से वाले मेथड से करें। देखो या तो डायरेक्ट या फिर एज्यूम्ड मीन, इन दोनों की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। स्टेप डेविएशन जो है वो एज्यूम्ड मीन के जैसा ही होता है, बस उसमें एच और ले लेते हैं हम। और स्टेप डेविएशन सीबीएसई बोर्ड में जो है वो आपके कट भी चुका है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको देखेंगे डायरेक्ट मेथड से अगर होता है, अगर छोटी कैलकुलेशन होगी तो हम डायरेक्ट से कर देंगे, वरना हम किससे करेंगे इसको? एज्यूम्ड मीन से। तो पहले डेली एक्सपेंडिचर जो है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड जो है उनको हम कैसे लिख लेंगे? वर्टिकली। तो यहां पर आप लिखोगे 100 से 150 तक कितने परिवार हैं? 4। मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है FI। 150 से 200 तक वाले कितने परिवार हैं? 5। 200 से 250 तक वाले कितने हैं? 12। और फिर उसके बाद 250 से 300 तक वाले कितने हैं? 2। और 300 से 350 तक वाले कितने हैं? 2। और यहां पर हमें इनका सबका सम भी पता है, सिग्मा FI वो कितना दे रखा है? 25 हाउस होल्ड बताएं, मतलब इन सबका सम कितना आएगा? 25। उसके बाद क्लास मार्क निकालते हैं, इसको हम XI कहते हैं। ये तो तीनों मेथड में ही आपको निकालना ही पड़ता है। तो ये कैसे निकलता है? इसके लिए हम क्या काम करते हैं, ये लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है, दोनों का सम करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 100 और 150 दोनों को प्लस करेंगे तो 250 आएगा, और 250 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। ठीक है, ये चीज समझ रहे हो ना आप? मैंने कैसे बताया था आपको? देखो यहां पर भी लिख रखा है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मतलब 100 प्लस 150 अपॉन 2। अगर इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा तो यहां पर ध्यान से समझ लो। तो ये कितना हो जाएगा? 250 अपॉन 2। तो इससे काटेंगे तो कितना आएगा? ये 125। ऐसे अगला 150 और 200 को जब प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 350। और 350 का हाफ करेंगे तो 175। या फिर ऐसे समझ लो इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला नंबर, इन दोनों के बिल्कुल बीच में क्या आएगा? 225। उसके बाद इन दोनों के बिल्कुल बीच में क्या आएगा? 275। 300 और 350 के बीच में क्या आएगा? 325। या ऐसे समझ सकते हो 50-50 का गैप है तो 50-50 प्लस करते चले गए। अब यहां पर देखो, अगर मैं लगाता हूं डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में मुझे 4 की इसमें मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, 5 की इसमें करनी पड़ेगी, तो बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन हो जाएंगी। फिर ऐड करना पड़ेगा, वो भी बड़े नंबर होंगे। तो हम क्या काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं, और इसीलिए हम इसको किससे कर रहे हैं? बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, इसीलिए मैं ज्यादातर आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से ही करा रहा हूं क्वेश्चंस को। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो मैंने आपको दोनों मेथड से कराए, डायरेक्ट से भी कराए हैं और एज्यूम्ड मीन से भी। और एग्जांपल मैंने आपको तीनों मेथड से कराए थे, इंट्रोडक्शन भी मैंने तीनों मेथड का दिया था। तो अगर किसी बच्चे को स्टेप डेविएशन से करना है, जो कोई अगर किसी अदर बोर्ड का है, तो आप स्टेप डेविएशन भी वहां पर चेक कर सकते हो, खुद ट्राई करके देख लेना, और डाउट हो तो कमेंट कर लेना। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, हम इसके अंदर अपनी तरफ से एज्यूम्ड मीन मेथड में अपनी तरफ से एक मीन एज्यूम करते हैं। और वो ज्यादातर कौन सा होता है? जो बीच वाला, क्लास मार्क में से बीच वाला हो। मानने को आप ऊपर वाले भी ले सकते हो, लेकिन बिल्कुल बीच वाला लोगे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल बीच वाले को हमने एज्यूम कर लिया। उसके बाद यहाँ पर डेविएशन निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? XI माइनस ए। मतलब इस 125 में से 225 माइनस, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे। मतलब ये जो XI है, इन सभी XI में से माइनस करते रहेंगे इसको। तो आपको पहले 125 में से क्या माइनस करना है? 225। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 माइनस का। तो यहां पर हमने क्या लिख लिया? -100। फिर उसके बाद 175 में से माइनस करेंगे किसको? 225 को। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 50।
फिर 225 में से ही माइनस करेंगे 225 को, तो कितना आ जाएगा 0। फिर 275 में से माइनस करेंगे किसको, 225 को, तो कितना आ जाएगा 50। और फिर उसके बाद 325 में से माइनस करेंगे अब 225 को, तो ये कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये वाले जो नंबर हैं ये थोड़े छोटे हो गए, उसमें से भी कुछ नेगेटिव हो गए कुछ पॉजिटिव। अगर यहीं पर आप लेते स्टेप डेविएशन मेथड तो ये और थोड़ा छोटा हो जाता। जैसे इसके अंदर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जो इनकी क्लास साइज है 50 से डिवाइड कर देते तो यहाँ -2 बन जाता, यहाँ -1, यहाँ पर 1 बन जाता, यहाँ पर 2 बन जाता, तो डेटा और थोड़ा छोटा हो जाता। तो अब हम इसी से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है आपका FI इंटू DI, तो मल्टीप्लीकेशन करो, FI वाला ये है DI वाला ये है, तो 4 की मल्टीप्लाई 100 में, तो 4 की 100 में करके माइनस का 400, 5 की जब 5 में करेंगे 5 5 जो 25 और 0 एज इट इज आ गई। 12 की मल्टीप्लीकेशन 0 में करेंगे तो 0, 2 की मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो 100, 2 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। अब उसके बाद क्या करना होता है आपको अब इन सब का निकालना है सम। तो यहां पर आप निकालते हो सिग्मा FI DI, और उसके लिए नेगेटिव वाले अलग प्लस कर लो और पॉजिटिव वाले अलग प्लस कर लो। तो माइनस का 400 और माइनस का 250, तो 400 और 250 कितने हो जाएंगे 650। ये कैसा आया है, ये आया है माइनस का। और ये कितना हो गया 100 और 200 300 हो गए, तो -650 और +300, तो ये आ गया माइनस का 350। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कितना आया माइनस का 350। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो मीन जिसको x बार से आप डिनोट कर देते हो वो होता है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FI DI, और इसके अपॉन में क्या ले लेते हैं सिग्मा FI। तो a कितना है अपना, a जितना माना है वो लिख लो 225, प्लस सिग्मा FI DI कितना आया है माइनस का 350, और इसके अपॉन में कितना है 25। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पर इस 25 को हम इस 25 को और 350 को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो 5 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 5 5 जो 25, ये 5 7 जा 35, और फिर 0, फिर 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 1 जा 5 और 5 14 जा, तो ये हो गया 225 प्लस माइनस माइनस 14। तो 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, और ये 2 एज इट इज आ गया। तो ये हमारे पास कितने रुपीज आ गए 211 एवरेज रुपीज खर्च किए जाते हैं फूड पर। ठीक है, समझ में आया ना। तो देखो यहाँ पर छोटी सी कैलकुलेशन हुई, और अगर आप वो करना चाहते हो कि स्टेप डेविएशन, उसमें आपको एक ब्लॉक और बढ़ाना पड़ता UI वाला। तो मेरे हिसाब से तो सबसे सुटेबल मेथड यही है, आप इससे कर लो, और बाकी जो मेथड्स है उनकी प्रैक्टिस भी करके देख सकते हो। और अगर इसमें अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना।